कंटेंट क्रिएशन सबसे बड़ी इंडस्ट्री आगे जाके अभी से ही बन रहा है और आगे भी बनेगा ही। जैसे एआई का सब बोल रहे हैं, जैसे एडिटरों की जॉब है, जॉब खा जाएगा ये वो, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एआई जो है वो भी कौन बना रहा है। मैं जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, मैंने मोबाइल से ही स्टार्ट किया था। एडिटिंग भी मोबाइल से ही स्टार्ट करी थी। उस टाइम तो मेरे पास ना लैपटॉप था ना पीसी था। माइंड जो है वो सबसे बड़ा एआई है। वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज एआई के अंदर नहीं आ सकते। वो जितना उसके अंदर इंटीग्रेट करा गया है बस वो उतना ही कर पाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है वो। सो कौस्तुभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताओ सर। ऑल गुड, ऑल गुड। सो आपको पता ही है कि कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री कितने पेस से आगे बढ़ रही है ना? बट कंटेंट इंडस्ट्री का सबसे मेन एस्पेक्ट जो है वो है एडिटिंग, है ना? और जिसने इस पे मास्टरी ले ली है, देन उसके फॉलोअर्स के जो काउंट है वो बहुत अग्रेसिवली ग्रो करते हैं। दैट्स राइट। आर यू एग्री विद दिस पॉइंट? या आई एग्री। ओके। सो क्या आप इसको एलेबोरेट करना चाहेंगे, और कैसे कोई कंटेंट क्रिएटर अच्छे एडिटिंग स्किल से अपना सोशल मीडिया गेम आगे बढ़ा सकता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट क्रिएशन सबसे बड़ी इंडस्ट्री आगे जाके अभी से ही बन रहा है और आगे भी बनेगा ही। मतलब आगे जाके भी 2028 तक $24 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। 24 बिलियन? हाँ, $24 बिलियन की, यानी Okay. 32% एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है कंटेंट क्रिएशन का। और मतलब एक एक करके छोटे बड़े सारे लोग इसमें मतलब घुस रहे हैं, क्योंकि फ़ोन आजकल सबके पास है। हर कोई बना रहा है, जैसा भी कंटेंट बना रहा है वो डाल देता है। ओके। उसके पास फ्रीडम रहता है कि कुछ भी मतलब वो डाले, अच्छा बुरा, वो लोगों के पर्सपेक्टिव पे रहता है कि बट वो डालता है। ओके। ठीक है, बट एक्चुअली एडिटिंग से एक फ़ायदा ये रहता है कि अटेंशन ग्रैब हो जाता है। लोग जो देखते हैं रील या शॉर्ट्स या जो भी आप यूट्यूब पर डाल रहे हो, अटेंशन ग्रैबिंग के लिए एडिटिंग सबसे मेन जो रहता है वो रहता है। क्योंकि एडिटिंग जो है मतलब एक तरह से आपके कंटेंट को बूस्ट करने में आसान रहता है। अगर आप एक सिंपल रील देखोगे, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगी कि एक अगर एडिटेड, जिसमें आपको सब चीज़ें दिख रही है, आप मतलब एक तरह से सपोर्ट में हेल्प कर रही है आपको, आपके उसमें सब टाइटल्स है, एसेंशियल ग्राफिक्स है, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, या फिर एक नॉर्मल कंटेंट जिसमें कुछ भी नहीं है। अगर जैसे मैं एक रील देखूंगा, राइट, अगर उसमें कुछ फनी एलिमेंट हो, राइट, है ना, कुछ एक गैप दिया है, एक स्पेसिंग दी है, और एक आगे एक अच्छा नेक्स्ट मूव होने वाला है, काइंड ऑफ हम उसको प्रैंक वीडियो बोल सकते हैं, जो बिना एडिटेड होती है, वो देखने में मुझे मज़ा आता है। और वो मैं उसको लास्ट तक देख सकता हूँ, क्योंकि उसके एंड में कुछ वो है, राइट। बट अगर मैं इधर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखता हूँ, नॉर्मल इंसान कुछ बोल रहा है, तो मे बी मैं उसको 5 या 10 सेकेंड बाद स्किप कर दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ नया एलिमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। बट अगर वो एडिटेड होगी, उसमें साउंड इफ़ेक्ट अच्छे खासे होंगे, है ना, और एक बीजी म्यूज़िक होगी उसके साथ, और टेक्स्ट प्रॉपर्ली विजिबल होगी, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें देखने में बढ़ेगा। और अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, जो कंटेंट हम पूरा देखते हैं वही सपोर्ट करता है। तो दैट मीन्स कि हाँ, अगर एक नॉर्मल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो की बात करो, एक नॉर्मल वीडियो है या एडिटेड वीडियो है, तो उसमें से ज़्यादातर अगर एडिटेड वीडियो में देखना पसंद करूँगा। वही, क्योंकि एडिटेड वीडियो जो है क्या रहता है, इंसान को मतलब मेजोरिटी हर इंसान को वही देखना पसंद है। क्योंकि क्या है, अगर आप कोई चीज़, अपना जो कंटेंट है, जैसे आपकी क्या नीश है, आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो, लाइक एक अगर मेरा मेजर फोकस कंटेंट राइट है, नाउ अभी पॉडकास्टिंग क्लिप्स पे ठीक है, है, कि पॉडकास्ट पे है, और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है ना, उस पे मैं ये फोकस पुश आउट करता हूँ कि जो क्लिप्स हैं, जो रील्स इंसान ज़्यादा से ज़्यादा देखे, और रील्स अगर उनको अच्छी लगे तो मेरा पूरा पॉडकास्ट देखें, ठीक है, जहाँ पे हमने उसको जो भी पॉइंट है उसको डिटेल एलेबरेट किया है हर टॉपिक को। ठीक है। अब जैसे अगर आपकी नीश, आप बोल रहे हो पॉडकास्ट है, ये है, ठीक है, मेजर आपकी ये है, अगर आपके पास ऑब्वियसली बैक एंड एडिटर्स है। जी है। अगर आप सिंपल कंटेंट विदाउट एडिटर्स आप डालते तो उस पर इतनी रीच नहीं आती है रीच, बट फिर भी एक जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहता है
वो रील से मतलब आप कवर अप कर सकते हो। यानी ओके। बेसिक, अगर बेसिक एडिटिंग भी मतलब आपको कट्स वगैरह ये सब बेसिक चीज़ें डालनी ही पड़ती है, क्योंकि खुद को भी देखने में वो ही अच्छा लगता है। आप अगर रॉ चीज़ें चलेगी तो वो नहीं वर्क करती है, आपको ओके। एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है उस वीडियोस में। अब जैसे आपकी भी जो वीडियोस है एडिटेड होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ओके। एडिटेड होती है तभी लोग देखते हैं। तभी लोग देखते हैं, अट्रैक्शन उसी से ही आता है। नहीं तो स्क्रॉल कर देते हैं लोग। हम्म। एडिटिंग अगर ऑन पॉइंट होगी तो एक मतलब कनेक्शन बनता है व्यूअर का उस रील से, कि वो क्या देख रहा है उसे समझ आता है। क्योंकि आप जैसे अगर आप कोई सपोज करें, आप अगर कोई जैसे फाइनेंस की कोई रील देख रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे फाइनेंस के बारे में नहीं पता है और किसी बंदे को पता है तो वो रॉ वीडियो से समझ जाएगा। पर अगर मैं फाइनेंस का नहीं हूँ बंदा, तो वो रील देख के मुझे ज़रूरत लगेगी कि यार उसमें एलिमेंट्स हो, उसमें ग्राफिक्स हो, ताकि मेरे लिए इजी रहे। तो अपने समझाने के लिए भी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ अब अगर इंडिया की बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, हर किसी को हिंदी समझ आती नहीं है ढंग से। अब अपन जो भी बोल रहे हैं भाषा, तो उसको अच्छे से समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एडिटिंग इज़ द बेस्ट सोर्स। ऐसा सबटाइटल्स आ जाते हैं। सबटाइटल्स हो गए, एलिमेंट हो गए, बस सामने वाले को अपन क्या कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके। सबटाइटल्स, अगर स्पेनिश बंदा अगर इंडियन हाँ, रील देख रहा है वही तो अगर वो इंग्लिश में सबटाइटल्स हैं तो इजीली समझ के वही। ओवरऑल पर्सपेक्टिव निकाल ओवरऑल सकता है कि क्या अब कंटेंट जैसे बोलना चाह कोई रहा है। अगर इंडिया की बात करें, किसी को ढंग से भी नहीं हिंदी आती है, कोई अगर किसी भी पार्ट से इंडिया से, तो एलिमेंट्स के ज़रिए समझ सकता है। अपन अगर किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बेसिक अगर कोई एलिमेंट्स वगैरह डल गए वीडियोस में तो वो उसको समझ आ जाता है कि अच्छा हाँ इसके बारे में बात हो रही है। अगर वो उसमें कुछ नहीं रहेगा, रॉ रहेगी वो वीडियो, तो वो स्क्रॉल कर देगा ना, क्योंकि उसको लगा कि भाई मेरे काम की चीज़ नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, वो सीन रहता है। सो अगर अभी आपने यही बोला कि कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री 32% 32% से एनुअली ग्रो कर रही है, दैट मीन्स हर साल 30,000 क्रिएटर्स नए नए आ रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगी? एडिटिंग की, है ना? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एडिटिंग होगी, क्योंकि उनका कंटेंट स्टार्टिंग में कोई नहीं देखेगा। अगर एडिटेड होगा तो लोग देखना पसंद करेंगे। ओके। सो अगर उनको एंटर करना है या अपना कंटेंट एडिट करना है तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होना चाहिए? अगर एडिटिंग करना है ऑब्वियसली कोई सबसे पहले पीसी से तो कर नहीं सकता। मैंने भी स्टार्ट करी थी एडिटिंग, तो मैं फ़ोन से ही करता था। ओके। फ़ोन में मतलब जो भी बेसिक ऐप्स आते, काइन मास्टर हो गया, इनशॉट हो गया, उससे भी होती है, कैपकट है, वीएन है, बहुत सारे हैं। वो सबसे बेसिक होते हैं, उसमें प्री एडिटेड रहता है, आपको हेल्प हो जाती है, सपोर्ट कर जाता है, तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जो अगर सॉफ्टवेयर्स की बात करें हम, अगर आपके पीसी लैपटॉप सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो उस पर भी बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लाइक आप फिल्मोरा से स्टार्ट कर सकते हो, आप प्रीमियर प्रो से स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा आपको उसके बारे में भी सीखना पड़ेगा। बट अगर आप मोबाइल एडिटिंग में जाते हो तो वो बेस्ट रहता है, ईजी टू लर्न है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर लंबा कंटेंट फॉर्म बना रहे तो उसको पीसी एडिटिंग प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक मोबाइल सर्वर्स या मोबाइल उसको हैंग कर जाता है और पूरी फाइल करप्ट हो अगर जाती आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनानी है बेसिक एडिटिंग के साथ तो आप फ़ोन पर जा सकते हो। बाकी अगर आपको लॉन्ग फॉर्म और हैवी एडिटिंग चाहिए तो ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर्स पे जा सकते हो। ओके। सो फॉर मी, मैं जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था मैंने मोबाइल से ही स्टार्ट किया था। एडिटिंग भी मोबाइल से ही स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं थे। सॉफ्टवेयर आई मीन उस टाइम तो मेरे पास ना लैपटॉप था ना पीसी था, ठीक है, और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एडिटिंग सीख भी लूँगा, कर भी लूँगा। और पहली बात, इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बट धीरे धीरे सब कुछ हुआ तो मैंने इन्वेस्टमेंट करके एडिटिंग सीखी और स्टार्ट किया। बट बिफोर दैट मैंने सबसे पहले एडिटिंग InShot पे सीखी, क्योंकि उससे मुझे कॉन्सेप्ट पता पड़े कि एडिटिंग के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद मैंने अपना एडोब प्रीमियर प्रो का स्टार्ट करा एडिटिंग। सो यहाँ पॉइंट आता है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया InShot से, अगर किसी को InShot स्टार्ट करना है तो बेसिक
पॉइंट्स क्या होते हैं कि जिसको इजीली वो बंदा स्टार्ट कर स्टार्ट दे करते हैं। मतलब इन शॉर्ट पे ऐसा रहता है, मतलब अगर आप पीसी पे भी जा रहे हो सॉफ्टवेयर्स पे या मोबाइल सॉफ्टवेयर पे भी, मोबाइल पे आप किसी पे भी जाओ वो एक्चुअली सेम वर्क करता है। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बस उसमें जाके एक्सपांड हो जाता है। लाइक आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आप बीए और एमए कर रहे हो, लाइक बीए बैचलर्स, एमए मास्टर्स, तो आप बैचलर्स कर रहे हो, उसके बाद आप मास्टर्स में जाओगे तो मास्टर्स में भी वही चीज़ रहेगी, बस थोड़ा सा एक्सपांड एक्सपांड हो हो जाएगा। जाएगा। तो एक तरह से आप जो मोबाइल एडिटिंग करते हो, मोबाइल के भी जो ऐप्स रहते हैं वो सेम ही वर्क करते हैं, बस आप जब पीसी पे जाते हो, शिफ्ट होते हो, तो थोड़ा सा वो एक्सपांड और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, बस ओके। यही फ़र्क रहता है। तो क्या है, जैसे आप मोबाइल एडिटिंग से स्टार्ट करते हो तो उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आता है। मैंने भी करी, गंदे भी बनते थे, बहुत गंदे वीडियोस बनते थे, अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे डले होंगे या शायद मैंने आर्काइव कर दी, क्या पता। बट वो पहले पहले डालता था मैं, काइन मास्टर से, वीएन से, जो भी बनते थे बहुत गंदे होते थे। बट धीरे 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 करके फिर पीसी पे शिफ्ट हुए, सॉफ्टवेयर्स पे करे, सॉफ्टवेयर पे भी उस टाइम भी गंदी एडिटिंग, बट धीरे 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 करके सीखते गए। सो मोबाइल एडिटिंग में क्या की पॉइंट एक यूज़र को ध्यान रखने चाहिए अगर वो स्टार्टिंग सबसे पहले मोबाइल एडिटिंग से स्टार्ट कर रहा है? लेट्स सपोज उसको कौन से सॉफ्टवेयर सबसे पहले पिक करना चाहिए और उसके क्या फीचर्स उसको यूज़ करने चाहिए जिससे उसका कंटेंट अच्छा हो जाए? लाइक इन शॉर्ट, या फिर आप वी एन आजकल बेस्ट चल रहा है अभी Okay. के टाइम पे। उसमें इजीली काम हो जाता है, लाइक आपको कुछ भी सब टाइटल्स वगैरह डालने हो, आपको ट्रांजिशंस डालने हो, इफ़ेक्ट, एडिशनल इफ़ेक्ट डालने हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। एंड कैपकट है, बट एक्चुअली कैपकट तो बैंड है, बट फिर भी वी एन इज़ बेस्ट आई थिंक। तो किसी को सीखना हो तो आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट। यूट्यूब इज़ बेस्ट। मैंने कोई एडिटिंग का कोर्स नहीं करा आज तक भी, मतलब लाइक कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं, पूरा जो भी सीखा है खुद से, आप चलाओगे खुद से सॉफ्टवेयर से वो आ जाएगा। और यूट्यूब तो है ही सही आजकल बेस्ट टीचर जो है, सब चीज़ें, आप कुछ भी देखना हो आपको उस बारे में 1000 वीडियोस आ जाएगी, ओके। तो आप उसके थ्रू देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है जिस बंदे ने यूट्यूब को सबसे अच्छा यूज़ करना सीख लिया वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, चाहे वो एडिटिंग की फील्ड भी हो, क्योंकि आप जो कमांड दोगे यूट्यूब को वो ही आपको वहाँ से आंसर्स मिलेंगे, राइट? हाँ, और आंसर्स अगर आपको समझ में आ गए और आपने इजीली एप्लीकेबल इजीली उसको अप्लाई कर दिया तो दैट मीन्स 100% आपको सक्सेस मिलेगी। सेम आपकी स्टोरी अप्लाई होती है एडिटिंग के साथ। एडिटिंग से। ओके, सो ये अगर किसी को मोबाइल एडिटिंग स्टार्ट करनी है वो यूट्यूब से वीडियोस देख के स्टार्ट कर सकता है, राइट? आराम से। अब बात आती है कि हाई एंड सॉफ्टवेयर, तो कब इंसान को स्विच करना चाहिए हाई एंड सॉफ्टवेयर पे? उसको तब स्विच करना चाहिए जब आप मोबाइल एडिटिंग में ऐसी एडिटिंग निकाल पाओ जिससे आपको लगे कि हाँ ये क्वालिटी है, या वो रील आपकी या वीडियोस जहाँ पर भी अगर आप अपलोड कर रहे हो वो वायरल हो जाए, या आप 10 दोस्तों को दिखाओ या 10 लोगों को ऐसे दिखाओ कि यार कैसी है ये, अगर वहाँ से अच्छे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें बढ़िया हो गया है, तो आप स्विच कर सकते हो। और वैसे ऐसा कुछ आपको है नहीं, अगर आप डायरेक्ट मोबाइल से भी नहीं चालू करोगे, डायरेक्ट पीसी से भी चालू करोगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बस थोड़े से कंसेप्ट आपके ख़राब हो सकते हैं, ऐसा रहता है। ओके, सो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वाइल डूइंग पीस एडिटिंग ऑन सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियम प्रो? और आप कौन से सॉफ्टवेयर पिक करते हो वाइल डूइंग एडिटिंग? सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स है, आफ्टर इफेक्ट्स है, प्रीमियर प्रो है, अभी करेंटली तो यही सॉफ्टवेयर्स बेस्ट है। तो वो वही यूज़ करता हूँ। लाइक प्रीमियर प्रो पे आपकी पूरी बड़ी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अगर हो जा आपकी एडिट हो जाती है। आफ्टर इफेक्ट्स आपके छोटे मोटे इफेक्ट्स वगैरह जो चीज़ नहीं हो पाता इस पे, लाइक एक एक्स्ट्रा एडिटिंग को टच देने के लिए वो काम आ जाता है। ओके, तो ये 2 सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है मेरे पर्सपेक्टिव से। बाकी लोग बहुत सारे दूसरे भी यूज़ करते हैं, डाविंची करते हैं, आपका फिल्मोरा करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो जिसके जो हाथ जिस पे बैठ जाए वो यूज़ करता है। ओके। कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में जो स्ट्रगल सबसे पहले होती है कि कैमरा फेस करना, राइट? कैमरा फेस
इंसान सीख गया, हाँ। उसके बाद उसको इशू आता है कि प्रॉपर कैसे प्रेजेंट करना है, वो भी धीरे धीरे कुछ स्टेप बाद आ जाता है आफ्टर 15 to 20 वीडियोस। उसके बाद उसके कंटेंट पे व्यूज़ आना थोड़ा स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, है ना। अब उसको ये लगता है कि मेरे कंटेंट पे और व्यूज़ आए, तो वो हल्की बहुत एडिटिंग स्टार्ट कर देता है थ्रू द सेम एप्लीकेशन। लाइक अगर वो इंस्टाग्राम पे जाता है तो इंस्टाग्राम के ऐप के थ्रू ही वो एडिटिंग करना स्टार्ट करके डाल देता है ना। तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम सपोर्ट करता है उसके एडिटिंग स्किल, उस तरीके से उसका कंटेंट और बूस्ट करने जाता है। अब इसके बाद हाँ। लोग अटकते कहाँ हैं कि और एडिटिंग उनको स्पेशल करनी है, बेस्ट करनी है, तो वो स्टार्ट करते हैं मोबाइल एडिटिंग की, है ना। अब मोबाइल एडिटिंग में भी इनको सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है फीचर्स उसके कैसे यूज़ करें, है ना। अब वो आई नो कि विद टाइम आ जाता है, फिर भी सब लोग को ऐसा लगता है इट्स टाइम कंज्यूमिंग, राइट, है ना। तो वो लोग हायर करते हैं नए नए एडिटर्स, बट कंडीशन क्या है कि आज की डेट में एक अच्छा एडिटर मिलना बहुत बड़ी बात है, और फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्ड कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो कंटेंट क्रिएशन से कमा तो रहे हैं नहीं, तो वो इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं एक अच्छा एडिटर हायर करने के लिए। तो आई थिंक सबसे पहले उनको स्टार्ट खुद ही से करना चाहिए, सीखना खुद ही से एडिटिंग सीखनी चाहिए और स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। जब तक मतलब आपका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा है, जब तक आपको उससे कुछ आपको मनी नहीं आ रहा है, तब तक कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि अभी भी एल्गोरिदम पे आप जैसे बोल रहे हो वर्क कर रहा है। मतलब जब तक आपका कंटेंट ग्रो नहीं हो रहा, आपने रख भी लिया, आपने अगर हाई पे कर भी रहे हो, तो उससे कोई सेंस नहीं है। मतलब आप खुद से करोगे, कंटेंट जितना डालोगे, ग्रो हुआ उसके उससे थोड़ी बहुत अर्निंग आई, तो फिर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे। क्योंकि आप कितने क्रिएटर देखोगे आप अगर सबसे बड़ा क्रिएटर कोई भी देखो, वो खुद से ही एडिटिंग करता था शुरू में। आप खुद भी देखो, आप अगर भुवन बाम देख लो, आपका कोई एक फेवरेट क्रिएटर आप बताओ। आई विल लेट्स से कैरी मिनाटी, अजय नागर। ठीक है, कैरी मिनाटी नॉट माय मिनाटी, फेवरेट, बट मैं हाँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल के लिए चलो, वो भी एशिया का अभी सबसे इंडिविजुअल सबसे बड़ा क्रिएटर है। तो अगर उसका एग्जांपल ले, तो वो भी खुद पहले फ़ोन से, वो जब उसने फेस कैम चालू करा था, उसने फ़ोन से करा था। वो खुद बताता था वीडियोस कि यार मैं खुद ही एडिटिंग करता हूँ, वो फिल्मोरा पे करता था। तो उसने जब तक वो करता था, जब तक उसके बहुत कम, उसके शायद 65K उसने एक नहीं 69K करके उसके सब्सक्राइबर हुए थे, तो उसने Q&A रखा था, उसमें ये सब बताया था। तो वो खुद ही एडिटिंग करता था जब तक उसके 100K 200K नहीं हुए। उसके बाद से एकदम से वायरल हुआ, तो उसने फिर एडिटर्स वगैरह रखे। तो जब तक वो खुद ही करता था, मोबाइल से ही वो अपना कंटेंट रिकॉर्ड करता था। उसके पास नॉर्मल सा पीसी था उस टाइम, उसी पे वो फिल्मोरा सबसे हल्का सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ करता था। तो वो खुद ही एडिटिंग करता था जब तक उसकी अर्निंग अच्छी मतलब चालू नहीं हुई। उसके बाद जब चालू हो गई, तो उसने हायर करे वीडियो एडिटर्स, एंड अभी भी चल रहा है अच्छी एडिटिंग का कंटेंट उसका। सेम भुवन बाम का भी, वो भी उसका तो एडिटिंग कुछ थी नहीं, बट फिर भी एक जो कट वट आपकी फ्रेम्स लगाना, वो भी एडिटिंग के पार्ट में आता है। वो भी अपना फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता था उस टाइम, बहुत बेसिक सा फ़ोन था, क्वालिटी वगैरह भी उसकी एज सच उस टाइम नहीं थी। तो वो भी खुद ही एडिट करता था, खुद बताता था कि हाँ मैं जब तक मैं खुद ही एडिट करता था। तो ऐसा रहता है, मतलब जब तक आपका कंटेंट ग्रो नहीं हो जाए, जब तक आप खुद ही लर्न करके बेसिक एडिटिंग, जिससे कि थोड़ा बहुत आप बस बताना, आपका जो चाह रहे हो बताना, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, बस वो उतना काम हो जाए, बस उतना तब तक आप रखो। उसके बाद जो भी है मतलब आप हायर करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, हम देखते ही होंगे कि बहुत सारे जो डेली व्लॉगर्स रहते हैं, राइट, वो एक पार्ट उनका ऐसा आता है कि उसमें शो करते हैं कि हाँ मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, लास्ट व्लॉग का जो है वो एडिटिंग कर रहा हूँ और एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरा वो लाइव होने वाला है। उसके थंबनेल भी वो खुद ही बनाते हैं, राइट, दैट मीन्स एडिटिंग भी खुद करते हैं, शो करते हैं। जब वो मोस्टली हमने देखा ट्रैवल व्लॉगर जब ट्रैवल करते हैं, कैब में रहते हैं, वो एडिटिंग ही करते हैं। सो इससे हमको ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हम क्यों दूसरों के भरोसे बैठे, खुद ही फाइनल एडिट करते जाए,
फ्री टाइम में अपने। अब डेली व्लॉगर्स भी वही, डेली व्लॉगर्स मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार अब इसमें कुछ इतनी एडिटिंग का नहीं है तो उसका क्या सेंस है। अब अगर आप अगर किसी भी व्लॉगर की बात करो, चलो अब व्लॉगर के नाम से सौरव जोशी आता है नाम, या दूसरे जो भी व्लॉगर्स हैं, वो डेली व्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ मैं। उनका कंटेंट क्या रहता है, उनका कंटेंट सिंपल रहता है। थंबनेल में भी कुछ भी नहीं, वो वीडियो का पार्ट में उस पर डाल देते, मतलब थंबनेल में वो टेक्स्ट तक नहीं डालते, बस टाइटल ही रहता है और सिर्फ जो फोटो रहता है वो डालते हैं। तो मतलब जो क्रिएटर्स रहते हैं, जो डेली व्लॉगर्स हैं अपने, उनका काम सिर्फ कट करना है, मतलब उनकी क्लिपिंग कट कहीं पे भी वो ऐसा कुछ डालते नहीं है, क्योंकि डेली व्लॉगर्स का काम है बस अपनी जो पब्लिक है उनको बताना अपना डेली रूटीन वगैरह। तो कुछ एडिटिंग नहीं करते, बस वो फ्रेम्स कट करके लगा देते हैं। तो वो फिर क्यों डिपेंडेंट रहे किसी और पे, वो खुद ही एडिट करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ भाई अभी एडिटिंग कंप्लीट करी, तो उनको ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि आपके यूज़ केस पे अगर आप खुद से कर सकते हो तो आप बेटर, आप जहाँ तक कर सकते हो करो। बट अगर आपका कंटेंट हैवी इन्फॉर्मेशनल है, आपको ज़रूरत है कि यार मुझे शोकेस करना है, कुछ अच्छी मतलब बताना है लोगों को, तो फिर आपको करना चाहिए, आपको मतलब हायर करना चाहिए, या फिर अगर आप सीखना चाहते हो उसी में आप कोर्स करो, या फिर नहीं भी करो तो आप यूट्यूब से सीख लो, ऐसा। दैट मीन्स कि होता क्या है कि अगर लाइकवाइज जैसे हमने सौरव जोशी का ही बोला, या कोई भी हमने क्रिएटर ले लिया, हाँ, है ना, वो स्टार्टिंग फेज में अपना क्लिपिंग्स ऐड करके सिंपल प्रेजेंटेशन करता है, बहुत ज़्यादा सिंपल, है ना। अब वो कंटेंट स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है या यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है, उसने देखा कि ये फिल्टर अच्छा है, हाँ, ये मैं ट्राई कर सकता हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में एडिट करके देखता हूँ। हाँ, तो उसने ट्राई किया, उसका कंटेंट सिंपल से थोड़ा यूनिक और अच्छा होने लगा, हाँ, और ये प्रोसेस ने धीरे धीरे और बढ़ाई। सो दैट मीन्स अगर यही धीरे धीरे एक एक फीचर वो हर बार अपने एडिटिंग स्टाइल में चेंज करे, तो उसका आज का कंटेंट और नेक्स्ट उसके आने 6 महीने बाद कंटेंट इतना चेंज हो जाएगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा। बट वो धीरे धीरे अगर वो नए नए फीचर्स, फिल्टर्स, एडिटिंग स्टाइल, म्यूज़िक अगर वो ऐड ऑन करते जाएगा तो उसका कंटेंट बेस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अब अभी तो जैसे अब उसकी पब्लिक जो है वो उसको देखती है, मतलब देखने वाले उसकी जो डिपेंडेंट हो चुके हैं। बट अगर वो जैसे जो व्लॉगर्स होते हैं जो सिर्फ महीने में 1-2 बार कंटेंट डालते हैं, वो हैवी एडिटिंग करके डालते हैं, उसमें फ़नी भी डालते हैं, उसमें अलग अलग एलिमेंट भी डालते हैं, यानी उस पर मतलब एक कनेक्शन बनता है इंसान का, उसको हंसी आती है, जिस टाइप का कंटेंट है वो उस इमोशन से जुड़ जाता है। बट वही है कि जैसे सौरव जोशी की बात करें तो अभी भी लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये देखो सिंपल एडिटिंग है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वायरल हो रहा है। बट वही रहता है, व्यूअर्स के ऊपर रहता है, एल्गोरिदम के ऊपर वर्क करता है, वो कुछ भी नहीं करता है। मतलब ये समझो, अगर मैं जैसे एडिटिंग की बात करूँ, मुझे पता है कितना टाइम लगता है एडिटिंग में, तो जो वो वीडियो एडिट करता है मैक्स टू मैक्स उसको 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगता होगा उसकी वीडियोस एडिट करने में, क्योंकि एक आप अगर 10 मिनट की वीडियो बना रहे हो, आपको सिर्फ कट करके लगाना है आपके एक दिन के डेली रूटीन के पार्ट, तो उसमें तो कुछ मेहनत है नहीं, अब वो कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। बट उसका एल्गोरिदम और उसकी पब्लिक जब से शुरुआत से जब से वो कंटेंट डाल रहा है उसकी वैसी बन चुकी है, तो उसको उसी चीज़ में व्यूज़ आते हैं। बट वो डिपेंड करता है आपका कि किस टाइप का कंटेंट। अब लोग उसको सिंप्लिसिटी के लिए बोलते हैं कि यार सिर्फ इतनी एडिटिंग है फिर भी चल रही है, बट वही चीज़ रहती है। अभी अगर इंस्टाग्राम की बात करें, राइट, इंस्टाग्राम रील्स की, राइट, अभी एक ट्रेंड चला था, बैकग्राउंड में एक मोटिवेशन म्यूजिक चल रही है और काइंड ऑफ फ्रेम में कंटेंट चल रहा है। हाँ, आई डोंट नो वो म्यूज़िक का क्या नाम है, बट वो सभी ब्रांड यूज़ करने लगे, एक ट्रेंड बन गया था, है ना। सो ये ट्रेंड बनता कैसे है? एडिटिंग ट्रेंड। क्या बोलना चाहिए आप इस पे? एडिटिंग ट्रेंड सिंपल सा है कि मीम्स की तरह है। ओके, ठीक है, एक कॉपी होगा तो सब जगह कॉपी होगा, किसी एक बड़े क्रिएटर का कुछ देखा तो उसके बाद वो सेम अलग अलग होता जाता है। अभी बीच में भी एक चला था, आप जैसे टेक्स्ट का भी बोल रहे हो, वो तो एंड हो गया। एक पहले वो शायरी चलती थी, लाइक कोट्स वगैरह, एक एडिटेड कोट्स, बीच में टेक्स्ट चलते थे, बैकग्राउंड में एक एस्थेटिक रील्स पिंक पर्पल कलर की, वो उससे लोगों को लगा, उससे व्यूज़ भी आ रहे थे, शेयर्स भी बहुत हो रहे थे, तो लोग वो बनाना चालू कर दिया
कि सिंपल है, तो मोबाइल से हो रहा है, टेक्स्ट लगा दिया इस पे, पीछे बैकग्राउंड में एस्थेटिक वीडियो लगा दी और पेज बना के चला दिया। 1 मिलियन अभी भी है वो पेज, बट वो हो गया वो ट्रेंड। मतलब ट्रेंड सिर्फ टेम्पररी रहता है। ट्रेंड का मतलब ही वही है कि बस वो टेम्पररी जब तक चल रहा है वो मीम्स की तरह 2 3 4 महीने बस, उसके बाद एंड, उसके बाद नई चीज़ आ जाएगी। अब अभी रिसेंट में लाइक अपना चल रहा है, जैसे एक इंफॉर्मेटिव रील की बात करें, आजकल पूरा टेक्स्ट वाले आप देखोगे पूरा टेक्स्ट से गेम चल रहा है एडिटिंग का, कि आप टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से। तो बस अभी वही ट्रेंड चल रहा है ऐसा। सो अपकमिंग ऐसा कुछ ट्रेंड है कि आपके हिसाब से ये बूस्ट कर जाएगा? कोई आपको ट्रेंड ऐसा कुछ एडिटिंग स्टाइल ध्यान नहीं है कि हाँ ये फ्यूचर में चल सकती है और अभी नहीं है, मतलब बहुत लोगों ने कम यूज़ किया? अभी तक तो ऐसे टेक्स्ट, अभी तो टेक्स्ट चल रहा है। आगे जो है आप म्यूज़िक से 3D टेक्स्ट हो सकते हैं, 3D टेक्स्ट है, म्यूज़िक का गेम हो सकता है। आपकी कलर ग्रेडिंग वो भी मेन चीज़ होती है। एक कलर ग्रेड आपका अगर बहुत अच्छी तरीके से हो वीडियो में, कि हर चीज़ें बैलेंस हो, कलर्स बहुत अच्छे से आ रहे हो, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, वो वर्क करता है और वो आगे भी करेगा इसे। क्योंकि एडिटिंग का ऐसा है, कोई भी मतलब एडिटर अच्छा नहीं हो सकता है। लाइक जैसे अपन बोल सकते हैं कि जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, वो हर बार प्रैक्टिस ही चलती है, उनको प्रैक्टिस ही बोलते हैं कि हर ट्राई करते हैं, हर चीज़ नहीं आती है हर बार। तो एडिटर कोई भी बेस्ट नहीं हो सकता है। उसको हर बार अगर कोई नया क्लाइंट मिलेगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो रिपीटेड यार ये पहले दे दिया हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर अलग होगा। यानी आज मेरे पास कोई दूसरा एक बंदा आया, कल दूसरा आया, कभी भी सेम नहीं होएगा। आपको क्रिएटिव माइंड, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए रहती है, ट्रेंड बदलते हैं तो उसमें अलग 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 ऐसे चलता जाता है। तो वही वो एक तरह से प्रैक्टिस ही हुआ कि हम एडिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कह सकते हैं एक तरह से उसको। साल भर पहले एक एडिटिंग ट्रेंड चला था, एआई वॉइस मॉड्यूलेशन की जो रील्स है वो बहुत वायरल हो रही थी। ओके, वो गेम चेंजर रहा। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स कम उससे, आज भी चल ही रहा है, आज भी चल ही रहा है। सिंपल बना दिया, एडिटर्स की जो नीड थी लोगों को बहुत कम हो गई एआई के थ्रू। सो क्या बोलना चाहिए, एआई कैसे इस मार्केट को या कैसे इस इंडस्ट्री को मैनिपुलेट कर सकते, क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे एआई का सब बोल रहे हैं, जैसे एडिटरों की जॉब है, जॉब खा जाएगा ये वो, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि एआई जो है वो भी कौन बना रहा है? ह्यूमन बना रहा है। एआई सिर्फ है आपके वर्क को एफिशिएंट बनाने में, सिर्फ हेल्प करने में। अगर चलो मैं अभी वापस डॉक्टर का एग्जांपल लेता हूँ। डॉक्टर है, अगर डॉक्टर्स भी है तो अगर वो कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो डॉक्टर्स को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। नहीं। उसको ऑपरेट करने के लिए भी कोई चाहिए, उस टूल को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। तो वो बस एक वर्क को हेल्प करने के लिए अपने, जैसे अगर आप एआई कोई टूल की बात करें एडिटिंग के लिए, तो वो सिर्फ हेल्प करेगा आपको, मतलब सिर्फ मदद करेगा आपका वर्क इजी करने के लिए, बट उससे आपका वर्क रिप्लेस नहीं होएगा कोई पूरी तरीके से एडिटिंग नहीं। क्योंकि माइंड जो है वो सबसे बड़ा एआई है। वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ एआई के अंदर नहीं आ सकते। वो जितना उसके अंदर डेटा स्टोर किया जितना उसके अंदर इंटीग्रेट करा गया है बस वो उतना ही कर पाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है वो। अपने को अगर कोई एडिटिंग चाहिए, अपने को चाहिए कि इसके बियॉन्ड जाना है अपने को, तो उसे माइंड कर सकता है नए नए क्रिएटिव आइडियाज़। तो जो लोग डर भी रहे हैं या मजाक भी बना रहे हैं कि एडिटर्स की जॉब, ये सब नहीं है। अगर ऐसा है भी सही, अभी भी बहुत सारे टूल्स आ गए एआई के, तो फिर क्यों हायर कर रहे हैं लोग वीडियो एडिटर्स को? खुद क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो सिर्फ उसको भी समझने के लिए आपको उसका बेसिक वीडियो एडिटिंग का पता होना चाहिए। आपको वही नहीं पता तो आप कैसे यूज़ करोगे उसको? और एआई भी करोगे तो वो आपके जो आपको चाहिए वो पूरे पॉइंट तक नहीं जाएगा, वो बस जितना थोड़ा बहुत कर सकता है और वो ही करेगा। और जितना अभी एआई फ्री में तो कोई कुछ नहीं देगा, ठीक है, पेड आते बहुत सारे। आप अगर उसको मंथली किसी एआई प्लेटफॉर्म को या ऐप को या सॉफ्टवेयर को जितना पे करोगे, अभी बहुत ज़्यादा कोई उसमें वो नहीं आया, जब से एआई आया बहुत महंगा है वो अभी भी, तो उतने में आप किसी एडिटर्स को हायर कर सकते हो।
तो AI लाइक एज सच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना हो सकता है, क्योंकि उसको भी ह्यूमन ही बना रहे हैं, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस एक चीज़ उस पर प्लस पॉइंट रहेगा कि वो एक हेल्प करेगा, वो आपका सपोर्ट, एक तरह से असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, कि आपका काम 1 घंटे का है तो वो आधे घंटे में कर देगा, दैट्स इट, बस वही रहता है उसमें। एक कंटेंट क्रिएटर एआई से कैसे हेल्प ले सकता है कंटेंट मतलब ओवरऑल कंटेंट डिस्पर्स करने में? कंटेंट क्रिएटर जैसे अपन बात करें AI की हेल्प मीन्स सबटाइटल्स में टेक्स्ट होता है, सबसे बेसिक चीज़ है एडिटिंग में। सबसे बेसिक चीज़ है, 2 चीज़ रहती है, कट हो गया और अपना सब टैग आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, टेक्स्ट हो गया, सबटाइटल्स हो गए, तो बस वही रहता है। मतलब आप AI की हेल्प लेके आप टेक्स्ट खुद लगा सकते हो, वो आजकल फ्री में भी रहता है, बहुत वेबसाइट है। बट एक वो ओवरऑल एडिटिंग जिसमें आपको ग्राफिक्स वगैरह ये सब मिले, वो सब आप नहीं कर सकते हो, वो आपको मैन्युअली ही करने पड़ेंगे, वो है। तो मतलब बस आप टेक्स्ट की हेल्प ले सकते हो AI के थ्रू। कुछ वेबसाइट जो बेस्ट है, जो अपने कुछ कंटेंट क्रिएटर यूज़ कर सकते हैं AI रिलेटेड वेबसाइट्स? AI रिलेटेड अगर आपको टेक्स्ट डालना है, फ्री में आ जाते हैं, कैप्शंस AI करके है एक वेबसाइट, ओके, उस पे जा सकते हो आप। एक फोटोर करके है, उस पे जा सकते हो आप। विडनॉज है, आप उस पे जा सकते हो। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अगर गूगल पे बेसिक आप सर्च कर दोगे AI सबटाइटल जनरेटर, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी उस पे, जो टॉप मोस्ट है, आप उस पे जा सकते हो। तो ऐसे आप खुद भी फाइंड कर सकते हो AI वेबसाइट्स। अभी आपने बोला कि हमको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा फॉर गेटिंग एन AI, जो कि बहुत ज़्यादा है। कौन से मोस्ट, अगर चलिए हम सब्सक्रिप्शन लेते भी हैं, ठीक है, तो कौन से वेबसाइट का हमको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और अफोर्डेबल भी हो, हमको पॉकेट में डेंट ना डाले, और मस्ट हो? ये मैंने अभी जो नाम लिया कैप्शंस AI, ओके, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें टेक्स्ट अगर वो फ्री का दे रहा है तो वो सिर्फ 1-2 टेक्स्ट सैंपल ही देता है, ट्रायल से। बट अगर आप उसको बाय करते हो उसका सब्सक्रिप्शन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपको मतलब वीडियो को आप देने की, अगर आप डालोगे उसमें तो बहुत अच्छी लगेगी। लाइक उसमें टेक्स्ट सैंपल्स है अच्छे अच्छे, उसके अंदर थोड़े बहुत बेसिक आपकी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकता है वो, तो वो एक एडिशनल आप पे करोगे तो उसका एडिशनल फ़ायदा मिलेगा ऐसा। बट अगर आपको बेसिक सा सिर्फ आपको टेक्स्ट डालना है, कोई क्रिएटर सिंपल, उनको कुछ नहीं, बस उनको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए रहता है, तो वो मैनुअली टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। ओके, थैंक कौस्तुभ फॉर हैविंग ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। हम और ऐसे पॉडकास्ट करेंगे रिलेटेड टू एडिटिंग, जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो भी एक लेवल पे स्टक हो जाते हैं। हाँ, राइट, थैंक यू।